नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं अपना आशियाना, जिसे जन सेवा दल ने ही नहीं अपितु पूरे शहर ने अपना माना और लोग समय समय पर यहां पर करते हैं आना जाना और देते हैं वो सुविधाएं जो अपनों को दी जाती हैं। क्योंकि अपना आशियाना में रहने वाले तमाम जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, जो भी असहाय हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, उनको प्रत्येक शहरवासी ने अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए इन लोगों की जरूरतों का सामान जो है समय समय पर देने का निश्चय किया। और आज जो है इनर व्हील क्लब पानीपत सेंट्रल की जो टीम है, सामने देख सकते हैं प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ पर और उनके साथ साथ सेक्रेटरी हैं, तमाम जो टीम के सदस्य हैं, चेयरमैन हैं इस क्लब की, और उनके साथ साथ तमाम टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। और आज इनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा सहयोग जो है अपना आशियाना में रहने वाले लोगों का किया जा रहा है। वो किस तरीके किया जा रहा है वो बाद में हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले दिखा देते हैं। ये सामने ये देख सकते हैं एक आपको बेड नुमा चीज नजर आ रही है, ये क्या है इसके बारे में तो इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ ये है और इसका बेनिफिट क्या रहने वाला है, क्या सुविधा मिलने वाली है। तो आइए क्लब की जो प्रेसिडेंट है उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज यहाँ पर रहने वाले उन लोगों के बारे में सोचा जिनको लोग ये कहते हैं जिनका कोई नहीं है। हाँ जी, लेकिन आपने उनके बारे में सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है ये। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बेड नुमा है, क्या है ये चीज और किस काम आती है? ये फिजियोथेरेपी बेड है। इसमें जिसको कोई भी पेन है बॉडी से रिलेटेड, वो यहाँ पे लेट सकता है और मसाज होती है और आपको बॉडी रिलैक्स होती है। सारे उसमें अच्छे न्यू टेक्नोलॉजी है, जितने भी पेन्स है पेन रिलीफ मिलता है। तो मैम, लोग तो 10 रुपए किसी पे खर्चते हुए सोचते हैं, मुझे लगता है ये मशीन महंगी भी काफी होगी। हाँ जी, ये 1.25 लाख की मशीन है। 1.25 लाख की मशीन। हाँ, जिन्हें आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, उन लोगों के लिए आप 1.25 लाख खर्च कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमने जन सेवा दल के बारे में बहुत सुना है। यहाँ पे वो लोग जो जिनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और ये उनकी सेवा करते हैं। तो इसलिए हमें लगा कि यहाँ पे देने से जो गरीब लोग हैं, जो नहीं कर सकते हैं, वो उनको ये सेवा समय समय पे मिलती रहे। इसलिए हम इनर व्हील पे हमारा फेथ है बेसिकली। हाँ, इनर व्हील है, इनर व्हील क्लब पानीपत सेंट्रल। हमने सोचा कि हम सब मिलकर यहाँ पर एक ऐसी मशीन दे जो आगे लोगों को, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। क्या नाम है आपका? पूजा गोयल। तो देखिए, पूजा गोयल जी हमारे साथ हैं और उनका कहना है कि ये वो लोग हैं जो अपने हैं लेकिन अपने साथ नहीं हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो थोड़ा माइंड से कमजोर है या शारीरिक तौर पर कमजोर है या आर्थिक स्थिति जिनकी परिवारों की अच्छी नहीं है और वो अपने बुजुर्गों का भरण पोषण नहीं कर सकते, वो लोग अपना आशियाना में रहते हैं। और आज उन्हीं की जरूरतों के लिए कहते हैं, एक उम्र के बाद लोग, आम आदमी के शरीर में जो है कुछ न कुछ कमियां जरूर आ जाती हैं। कहते हैं अच्छे खासे खाते पीते घर के लोग हों, उनके शरीर में कमियां आ जाती हैं। ये तो फिर वो जरूरतमंद लोग हैं जो दूसरों के सहारे अपना जो जीवन यापन करते हैं। तो उनके शरीर में अगर कोई दर्द हो, तकलीफ हो, दुख हो, उसको दूर करने के लिए, ताकि उनको दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े, उन्हें कहीं हॉस्पिटलों में चक्कर ना काटने पड़े, उनके लिए एक ये फिजियोथेरेपी मशीन जो है इनर व्हील क्लब पानीपत सेंट्रल के द्वारा दी गई है। और देख सकते हैं इस क्लब के अंदर तमाम आपको महिलाएं नजर आएंगी। अच्छा, महिलाओं का भी क्लब है। ये क्लब ही महिलाओं का, ये एनजीओ है जो महिलाओं द्वारा है। ये और डिस्ट्रिक्ट से ही आए हुए हैं पूजा गोयल। ये हमारी चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है और परवाणु से आई हैं जी। तो आज हमारी ऑफिशियल विजिट है हमारे क्लब की, तो ये हमारी विजिट के लिए आई हैं। और ये तो करने वाला ऊपर वाला होता है, हम लोग तो एक जरिया होते हैं, तो हम एक जरिया ही हैं, बाकी तो करवाने वाला ऊपर वाला है। इन सब की मदद के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। गुलाटी जी से हमारी बात होती रहती है, कुछ भी उनको जरूरत हो तो हम हमेशा हेल्प के लिए तैयार हैं। तो देख सकते हैं इस क्लब में तमाम महिलाएं हैं और कहते हैं महिला अगर चाहे,
कहते जब एक महिला ठान लेती है कि मुझे बड़े से बड़ा काम करना है तो वो हंसते हंसते उस काम को कर गुजरती है। जिस तरीके इन महिलाओं ने 1.25 लाख रुपया देखते ही इकट्ठा किया और ये मशीन आज जन सेवा दल अपना आशियाना में भेंट करने के लिए आए हैं। ये पूजा जी हमारे साथ पूजा गोयल जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पूजा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगता है जब किसी अपने की मदद करने के लिए आपको प्रोत्साहन भी मिलता है और मौका भी मिलता है? एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारी जैसे महिलाओं के साथ मिलकर महिलाओं, पुरुषों, बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही हैं। जैसा कि आपने बोला कि महिलाएं, ईश्वर ने ही उनको संवेदनशील बनाया है और किसी का दुख दर्द वो देख नहीं सकती। और सभी पानीपत सेंट्रल एक हमारा ऐसा क्लब है तो ये छोटा सा, लेकिन ये काम बहुत बड़े बड़े करता है और इतने उत्साह से करता है और इतनी सेवा, लगन और इनमें जो समाज सेवा का हम कहते हैं, जिस जज्बे के कारण और जिसके कारण हम इनरव्हील में हैं। इनरव्हील का एक ही मोटो है, सर्विस और फ्रेंडशिप। तो ये दोनों में ही परफेक्ट है और उसी तरीके से निभाता है। और आप इनके कार्य देख ही रहे हैं और अगर आप टाइम टू टाइम देखें, ये हर फील्ड में बहुत बढ़िया काम करते हैं। और जो फिजियोथेरेपी बेड है, आपने सही कहा, इतने पैसों के लिए लोग अपनों के लिए भी कतराते हैं कि 1.25 लाख की क्या जरूरत है इनको, लेकिन ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनके लिए एक सपना है। दुख में वो इतने दुख के साथ ही चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने उस दुख को समझा और इस मशीन से उनको इतना आराम मिलेगा, क्योंकि फिजियोथेरेपी कराना कोई आसान टास्क नहीं है इतने सारे लोगों को, क्योंकि सभी बुजुर्ग हैं। तो इससे बहुत से बुजुर्गों को बहुत फायदा पहुंचेगा और मैं यही कामना करती हूं कि हमारा ये क्लब, हमारी महिलाएं इसी तरह एकजुट होकर इसी तरह बढ़िया बढ़िया काम करते रहें। और आप जैसे कि इस संदेश को हमारे पूरे पानीपत में सब जगह फैला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसी ही महिलाएं हमारे साथ जुड़े और एकजुट होकर हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें समाज सेवा की ओर। मैम एक छोटा सा सवाल जानना चाहूंगी, ये जो पैसा आप लोग एकत्रित करते हैं, ये पतियों की जेब काट के करते हैं या अपनी सेविंग में से करते हैं? हमें पतियों की जेब काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो जज्बा हमारा है, वो कहते हैं ना, महिलाएं जब एक चीज के लिए खड़ी होती है तो सब लोग उनके साथ जुट जाते हैं। तो हमारे परिवार से तो हमें वो मिलती ही है शक्ति, लेकिन हमारे सही काम को देखते हुए हमें समाज से भी बहुत इसके लिए मदद मिलती है। लोग हमारे साथ जुड़ते हैं क्योंकि उनको पता है जो भी ये कार्य कर रही हैं वो 100% बिल्कुल 100% सही कार्य कर रही हैं और हमारा पैसा सेवा के कार्यों में 100% लगेगा। और यही विश्वास के कारण जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बोलते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन पहला कदम हमारा होता है और हमारे साथ लोग जुड़ जाते हैं। तो देखिए बड़ी अच्छी बात कही पूजा गोयल जी ने, और उनका कहना है कि जज्बे को देखते हुए तमाम लोग धीरे धीरे अपने आप साथ साथ जुड़ जाते हैं। कहते हैं कोई एक अच्छा कदम उठा करके देखिए, पीछे आपके काफिला अपने आप बनता चला जाएगा, कारवां बनता चला जाएगा। एक सवाल और जानना चाहूंगी, वो पर्सनल भी है और एज ए महिला। कहते हैं अक्सर ये देखा गया कि महिलाएं समाज में आके तो बड़े बड़े काम करती है, समाज सेवा दिखती है, लेकिन उनके घरों में चले जाओ तो पीछे परिवार जो है ना, ये सोचता भी ये बाहर ही रह जाए तो अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे घर वाले अब आज भी उनको पता था कि मॉर्निंग से इवनिंग तक ये बिजी हैं, तो हम अपनी सारी ड्यूटीज करके आए हैं और आगे का अपना शेड्यूल लेके आते हैं और वो हमारे सपोर्ट में, तभी हम बाहर हैं। मतलब पहले परिवार फिर सारा संसार। हाँ। उनकी बात बोलना चाहूंगी, बिना सपोर्ट के तो कि जो महिलाएं औरों के लिए इतनी संवेदनशील हैं, तो वो अपने परिवार के लिए कितनी प्रोटेक्टिव होंगी। हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, वो हमारे परिवार से शुरू होकर समाज तक आता है। तो सबसे पहले जब वो महिला कभी बाहर अच्छा कार्य नहीं कर सकती जो महिला अपने परिवार को नहीं संभाल सकती। तो आपने सुना होगा कि एक चेहरे पे कितने चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो अक्सर होता है कि जो चेहरा समाज में अच्छा दिखता है, पीछे उतना ही वो इतना करूप होता है कि लोग डरते हैं। एक मिनट, ये चेहरे नहीं, हम चेहरे नहीं, हम हाथ लगाते हैं। हम सबके हाथ हैं इतने, पैर भी नहीं लगाते। वो कहते हैं ना साथी हाथ बटाना, जैसे एक तो एक अकेला थक कई जाए। हाथ होते हैं, वैसे ही हम भी कोशिश कर रहे हैं।
कि जितना हो सके तो हम वो हैं साथ ही हार्ट। तो देख सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अक्सर लोगों को से सुनने में मिलता है कि जो लोग बाहर अच्छे अच्छे चेहरे नजर आते हैं, अगर उनके घरों के अंदर झांक करके देखो तो कुछ और नजर आता है। लेकिन यहाँ इनके जो चेहरे नजर आ रहे हैं, जैसे उजले चेहरे ये बाहर हैं, वैसे ही अपने घरों के अंदर हैं। तो सबसे बड़ी सुकून की बात ये होती है। ऐसा नहीं कि अपना घर फूंक के तमाशा देखें। अपना घर फूंक के तमाशा देखना है तो वो गलत है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि समाज के अंदर सुख शांति हो तो पहले अपने परिवार में, अपने मन में सुकून होना चाहिए, तभी आप किसी को सुकून बांट सकते हैं। और उसी की प्रतिमूर्तियां ये तमाम महिलाएं हैं जो इनर व्हील क्लब के रूप में आज हमारे सामने खड़ी हुई हैं। तो देख सकते हैं कि आज बड़ा ही सुंदर तोहफा जो है अपना आशियाना में रहने वाले लोगों के लिए, कि उन्हें दुख तकलीफ दर्द हो, शरीर में दर्द कहीं भी हो, तो इस बेड पर लेट करके वो फिजियोथेरेपी ले सकते हैं और अपने शरीर को सुकून दे सकते हैं। और ये वही सोच सकते हैं जो अपने घर में पहले सुकून बांट करके फिर बाहर ढूंढते हैं कि कोई है जिसकी हम मदद कर सके। तो आइए, चमन गुलाटी जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गुलाटी जी, आज एक नायाब तोहफा आप लोगों को मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसे लेकर? मैं सबसे पहले इनर व्हील क्लब पानीपत सेंट्रल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब भी हमें कोई कार्य, किसी भी सेवा की जरूरत होती है तो अपनी इन बहनों को याद करते हैं। तो अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास तो फोन आया, जी आपको क्या चाहिए? तो बड़ी हैरानी की बात है, क्या चाहिए, जो मांगो वो मिलेगा। तो मैंने ये कहा कि फिजियोथेरेपी जो बेड है उन बुजुर्गों के लिए चाहिए, क्योंकि उनकी कमर में दर्द होता है तो हम इनको मेडिसिन टैबलेट देते हैं। वो टैबलेट रोज देते रहेंगे तो असर करना बंद कर देती है। ये एक ऐसी चीज है जो फिजियोथेरेपी है, घर में भी जो हमेशा हमें संतों ने भी समझाया है, सुबह उठ के आप व्यायाम करो, ये वही व्यायाम की सेवा है। फिजियोथेरेपी इनको देंगे, टैबलेट से दूर हो जाएंगे, इनके दर्द दूर हो जाएंगे। तो मैं पुनः इनका धन्यवाद भी करता हूँ, ऐसी बहनों का जो ये पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी होती है, जो चीज़ मांगी वो मिल गई। तो कभी भी कोई भी सेवा की जरूरत हो, चाहे हमने इनको फ्रिज बोला, एसी बोला, और ऐसे लोगों के लिए जिनको परिवार छोड़ देता है। पर मैं अपनी बहनों से ये भी प्रार्थना करूँगा, ऐसे लोगों को भी वो शिक्षा भी दें कि अपने घरों में अपने बुजुर्गों की, अपने माँ बाप की सेवा करें। अगर कोई मंदबुद्धि बच्चा है, वो कोई फेंकने लायक नहीं होता, या बुजुर्ग है नहीं काम कर सकता, तो उसकी सेवा करनी चाहिए। इनके लिए एक मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हर किसी को कहीं भी हो, एक मोटिवेट ये जरूर करें। जब तक अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो ये बाकी सेवाएं भी व्यर्थ है। तो समय समय पर ऐसे लोगों के लिए आश्रम खुलता है जिन्हें परिवार छोड़ देता है या जिसका कोई नहीं होता, उनके लिए आश्रम है। जिनके माँ बाप बच्चे हैं वो अपने घर में ही रहें। मैं सभी से, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो इसको देख रहा है, उन्हें यही मोटिवेट करूँगा कि अपने बुजुर्गों की सेवा करते रहें। तो देख सकते हैं ना, कहते हैं आपने फिल्मों में देखा होगा कि देवी देवताओं की पूजा अर्चना लोग करते हैं, तो देवी देवता उतर कर नीचे आते, पूछते हैं बच्चा क्या चाहिए। तो ये वही माताएं हैं जो उतर करके कहती हैं कि बच्चा क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। तो वो वरदान पूरा करने वाली देवियां हैं। ये मैं तो यही कहूंगी कि वरदान जो मनवांछित वरदान देने वाली ये वो देवियां हैं जो धरती पर विरले ही घरों में पैदा होती हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये संस्कारों की ही माया है। संस्कार जो होते हैं वो बोलते हैं। अगर माँ बाप ने इनको संस्कार दिए हैं तो आज ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और आगे जो इनके बच्चे होंगे वो भी इनके नक्शे कदम पर चलेंगे, क्योंकि इनके संस्कार उनके अंदर आना स्वाभाविक है। और बड़ी ही अच्छी बात है, मैं ये कहती हूँ कि ये संस्कार सबके अंदर होने चाहिए। आज कलयुग का कहते हैं दौर, कलयुग ही कहेंगे, क्योंकि आज बाप बेटे को देखकर राजी नहीं है, बेटा माँ को देखकर राजी नहीं है। ऐसे न जाने कितने ही वाक्य जो हैं यहाँ पर होते हैं। लेकिन आज सोचना यह पड़ेगा कि बेटियों को ही नहीं, बेटों को भी संस्कार देने की जरूरत है। और बेटों को भी सोचने की जरूरत है कि अगर आज मैं अपने माँ बाप को धक्का देकर के आश्रम में भेज रहा हूं, तो ये दरवाजे केवल माँ बाप के लिए नहीं खुल रहे हैं, ये दरवाजे उसके स्वयं के लिए भी खुल रहे हैं। आज वो माँ बाप को धक्का मार रहा है तो कल उसकी औलाद भी उसको धक्का मार के इन्हीं आश्रम में पहुंचाएगी, जो कि बड़ा ही पीड़ादायक होगा। अगर इस पीड़ा से बचना चाहते हैं तो अपने संस्कारों को बदलिए। माँ बाप को आश्रम में छोड़ने के बजाय उनकी सेवा कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको उसके पुण्य के प्रतिफल आपकी सेवा आपके बच्चों के द्वारा की जाए। तो आइए मैम हमारे साथ, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आज?
आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम किसी के काम आ सके, मिलजुल कर ही सही, पर एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से जन सेवा दल के लिए। जन सेवा दल का भी बहुत शुक्रिया जो हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं ये छोटे छोटे कामों के लिए। हम बस हमेशा इनका सहयोग करते रहना चाहेंगे। जी, शुभ नाम? नीलू मिड्डा। तो देखिए नीलू मिड्डा जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि जन सेवा दल उन्हें एक प्रोत्साहन देता रहता है कि समय समय पर इनको सेवा का मौका देते रहते हैं। कोई छोटी छोटी जरूरतें जो हैं वो बताते रहते हैं और ये पूरी करते रहते हैं। तो ये धन्यवाद कर रहे हैं जन सेवा दल का, और जन सेवा दल वाले धन्यवाद कर रहे हैं इन मातृशक्ति का। तो धन्यवाद उस तमाम लोगों का जो इस आशियाना से जुड़ करके उन जरूरतमंदों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।